नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर हैं कि कैसे विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का इस्तेमाल करके न सिर्फ सकारात्मकता बढ़ाएं बल्कि धन को भी आकर्षित करें। हाँ, और इसमें एक खास बात यह है कि ये स्रोत इन तकनीकों को ईश्वर या कह लीजिए ब्रह्मांड के प्रति आभार से जोड़ने पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इन स्रोतों में क्या बताया गया है और ये तकनीकें कम से कम स्रोत के मुताबिक काम कैसे करती हैं। देखिए, स्रोत ये कहते हैं कि विजुअलाइजेशन मतलब मन में तस्वीर बनाना और एफर्मेशन यानी सकारात्मक बातें दोहराना, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए ही नहीं है। स्रोत का तो दावा है कि इनसे आप धन और समृद्धि वो भी आकर्षित कर सकते हैं। सही। पर इसमें अहम बात है, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उन भावनाओं को महसूस करना जरूरी है। खुशी, आभार, प्रचुरता जैसे वो सब अभी हो रहा हो। और ये विचार वाकई में आकर्षक हैं। स्रोत के अनुसार ये तकनीकें सीधे हमारे अवचेतन मन पर मतलब सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती हैं। अच्छा। उसे एक तरह से रीप्रोग्राम करती हैं। और जब आप इसे लगातार करते हैं पूरी भावना और विश्वास के साथ, हाँ। तो स्रोत कहते हैं कि इससे एक तरह की मैग्नेटिक एनर्जी या चुंबकीय ऊर्जा बनती है जो आपकी इच्छाओं को आपकी तरफ खींचती है। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि एक तरह की ऊर्जा बनाना है। बिल्कुल, ये एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति तैयार करना है। हाँ, और स्रोत इसके लिए कुछ ठोस तरीके भी बताते हैं। जैसे एक है सुबह का विजुअलाइजेशन। सुबह उठते। हाँ, कल्पना करना कि आप अपनी सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, एकदम खुश, सेहतमंद, कामयाब, आर्थिक रूप से स्वतंत्र। मतलब उससे देखना नहीं बल्कि महसूस करना। और एक और तकनीक का जिक्र है, वो है रात को सोने से पहले हाँ, बताइए। शुक्रगुजार हैं और फिर ये कल्पना करना कि ईश्वर या ब्रह्मांड आपको और भी आशीर्वाद दे रहा है। ये जो कृतज्ञता वाली भावना है ना, हाँ। स्रोत कहते हैं ये बहुत शक्तिशाली है। ये बात तो कई जगह कही जाती है, कृतज्ञता का महत्व। बिल्कुल। और एक और तरीका है विजन बोर्ड। हाँ, विजन बोर्ड ये काफी पॉपुलर भी है। अपने लक्ष्यों की तस्वीरें जैसे घर, सेहत, पैसा वगैरह, उन्हें ऐसी जगह लगाना जहां वो रोज दिखें। ये एक विजुअल रिमाइंडर जैसा काम करता है। सही कहा। और अगर हम इन सब तकनीकों को मिलाकर देखें तो एक बात जो बार बार सामने आती है वो है महसूस करना। हाँ, वो है एहसास। सिर्फ तस्वीर देखना या शब्द बोलना शायद उतना कारगर ना हो। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि उस स्थिति में होने का एहसास, वो खुशी, वो संतुष्टि जैसे वो अभी सच है, मानो वो मिल ही गया है। बिल्कुल। स्रोत इसे ही कामयाबी की कुंजी मानते हैं। शायद यही चीज अवचेतन मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ता है अफर्मेशंस का पहलू। हाँ। स्रोत इसके भी कुछ खास उदाहरण देते हैं, सुबह और रात के लिए अलग अलग। हाँ, वो भी हैं। सुबह के लिए जैसे, मैं आज असीमित धन, समृद्धि और खुशी पाने के लिए खुला हूं, या फिर पैसा मेरी तरफ आसानी से, लगातार और भरपूर मात्रा में आ रहा है। और एक है, मैं अपने लक्ष्य पाने के लिए जोश, सकारात्मकता और प्रेरणा से भरा हूं। ये सुबह खुद को चार्ज करने जैसा है। और रात के लिए जो एफर्मेशंस हैं उनमें कृतज्ञता पर ज्यादा जोर है। हाँ, जैसे आज मुझे जो भी आशीर्वाद मिले उन सब के लिए मैं ईश्वर और ब्रह्मांड का शुक्रगुजार हूँ। और भविष्य के लिए एक विश्वास जगाने वाला वाक्य भी है। अच्छा। मैं सारी चिंताएं छोड़ता हूँ, मुझे यकीन है कि कल और भी ज्यादा खुशहाली और प्रचुरता लाएगा। और सोते समय ये सोचना कि आप सुरक्षित हैं, ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं बल्कि एक तरह का रोज का मानसिक अनुशासन है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत कामयाबी के लिए 3 मुख्य चीजें बताते हैं। पहला, निरंतरता, रोज अभ्यास करना। रोज करना जरूरी है। दूसरा, भावना, अभ्यास करते समय वो खुशी, जोश, आभार महसूस करना। और तीसरा, विश्वास, ये पक्का यकीन कि जो आप चाहते हैं वो आपका है। हाँ, वो विश्वास कि ये होकर रहेगा। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले भी कहा, ईश्वर या ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता को बार बार और ज्यादा आशीर्वाद आकर्षित करने से जोड़ा गया है। वाकई ये भी दिलचस्प है कि स्रोत में एक पूरी दैनिक दिनचर्या और एक ध्यान स्क्रिप्ट का उदाहरण भी दिया गया है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल गाइड भी है। हाँ, एक तरह से प्रैक्टिकल टूल किट, ताकि लोग इसे सिर्फ समझे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में लागू भी कर सकें। सुबह क्या करें, रात को क्या करें, उसका एक खाका दिया है। हाँ। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? स्रोत हमें ये बता रहे हैं कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन
जब उन्हें सही भावना, गहरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ लगातार किया जाए, तो वो न सिर्फ हमारी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं, बल्कि असल नतीजे भी ला सकते हैं। हाँ, बल्कि धन जैसी मनचाही चीजों को पाने में भी मददगार हो सकते हैं। ये एक तरह से अपने मन को साधने जैसा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों से ही जुड़ा है, पर शायद हमने उस पर सीधे बात नहीं की।